आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पूरा पाकिस्तान डूब गया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये ट्वीट किया है कि बहुत दुख है कि पाकिस्तान में बाढ़ आई है और मेरी संवेदनाएं पाकिस्तानी लोगों के साथ है। बहुत सारे देशों ने पाकिस्तान को पैसे दिए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने $1 मिलियन 20 मिलियन डॉलर दिए हैं। IMF ने भी अब फाइनली पाकिस्तान के साथ जो उनका मतलब जो उनका पैकेज था, जो आर्थिक मदद देनी थी, वो IMF ने भी अब रिन्यू कर दिया, मतलब सारे हर्डल्स हटा दिए हैं। ठीक है, तो IMF भी पैसा देगा। बाकी और भी देशों ने मदद की है। बहुत बुरे हालात हैं और हम सबको दुख है क्योंकि लोग यहाँ पे मर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा लोग मर गए हैं। 1000 से ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। ये तो अभी आंकड़ा आएगा, अभी तो सब बाढ़ में डूबा है ना। भयानक बारिश हुई है पाकिस्तान में। मैंने कल लेक्चर लिया था क्यों बारिश हुई है। अनप्रेसिडेंटेड रेन्स भाई, यही साउथ वेस्ट मानसून पाकिस्तान में भी बारिश कराता है, लेकिन पाकिस्तान में जो ड्राई स्पेल है ना बहुत कम रहता है। वो 1.5 महीने तक ही रहता है। हालांकि जुलाई से सितंबर तक मानसून होता है, लेकिन 140 मिलीमीटर तक ही बारिश होती है। लेकिन ये 2-3 दिन में होगी। है बहुत ज्यादा बारिश हुई है, भयानक बारिश हुई है। पिछले 2 हफ्तों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा पाकिस्तान डूब गया है। 3 करोड़ से ज्यादा लोग इफेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। इनके जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस्माइल मिफ्ता, उन्होंने ये तक बोला है कि हमको भारत से ट्रेड खोलना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। कैसे? देखिए, ट्रेड देख सकते हैं आप, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बताऊंगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट देखिए आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। ये न्यूज़ देख के भी आपको टेंशन हो रही होगी। तो अब हमने एक ऐसा शानदार कोर्स लॉन्च किया है जो कि बहुत ही कम दामों पे है। आपको पता है, नॉन एकेडमिक कोर्सेज में जानबूझ के बहुत ही नेग्लिजिबल दामों पे निकालता हूँ। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के 10 सेशंस होंगे। 30 से 50 किताबों का मैं रिव्यू करूंगा। बहुत मजा आने वाली है। तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करो, और ये कंबाइंड है। ओके, तो हम बात करेंगे ट्रेड की। तो सबसे पहले तो ये ट्रेड आप देख सकते हैं। देखो, ट्रेड की अगर बात करें तो 2019 5 अगस्त 370 खत्म किया जाता है, और उसी के साथ भारत और पाकिस्तान के रिश्ते खत्म हो गए। पाकिस्तान हर जगह ढोल पीट रहा था कि ये गलत है, गलत है, और पाकिस्तान अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली जब पाकिस्तान ने ट्रेड बंद कर दिया भारत से ट्रेड बंद कर दिया। जब से इमरान खान की सरकार आई ना, तब से भारत से ट्रेड नहीं है। 2019 में भारत और पाकिस्तान का ट्रेड था $2.6 बिलियन 2022 में। ठीक है, इतना करीब था ये। 2019 में 2020 में ये $831 मिलियन पे आया। ठीक है, 2021 में ये $316 मिलियन पे आया, मतलब बहुत ही कम। फार्मास्यूटिकल दवाइयां जो हैं वो पाकिस्तान ने भारत से मंगाई थी, और भारत ने भेजी भी, क्योंकि कोविड-19 पाकिस्तान में बहुत ज्यादा था। और अभी ये 2022 में $531 पे खड़ा हुआ है। $531 मिलियन पे खड़ा हुआ है। तो बिलियन डॉलर से सीधा मिलियन डॉलर, जिसमें देखिए, अगर अभी बात करें 2023 में, तो पाकिस्तान ने, देखिए, जब से पाकिस्तान की PML सरकार आई है, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हुए, बेनजीर बिलावल भुट्टो ने भी ये बोला था कि हमको भारत से रिलेशन सही करने पड़ेंगे, हमको भारत से अब ट्रेड शुरू करना पड़ेगा। पाकिस्तान भारत इतनी मदद करने की कोशिश करता है, भारत अभी भी पाकिस्तान को अपना छोटा भाई समझता है, लेकिन पाकिस्तान बर्बादी की ओर जाता जा रहा है। वो समझता ही नहीं है। भारत भलाई चाहता है। भारत पाकिस्तान को समझाता है कि बेटा, आतंकवाद खत्म करो, तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन वो मानते ही नहीं है। वो इधर से मदद मांगेगा, उधर से मदद मांगेगा। चाइना खा गया पूरा पाकिस्तान को, खत्म कर दिया पूरे पाकिस्तान को। आप समझ लो, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब उनकी जो इकोनॉमिक काउंसिल है, EEC, उन्होंने पूरा बैन लगा दिया था। लेकिन अभी हाल ही में EEC का ये डिसीजन था कि भारत से ट्रेड शुरू करो, और इसमें व्हाइट शुगर हम भारत से, जो चीनी है, वो भारत से मंगाएंगे। आपको पता है, पाकिस्तान में चाय की प्रॉब्लम हो गई थी, यहां पे चाय के लिए बोला। आपको बता दूं कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। अभी तक $5.5 बिलियन का नुकसान हो गया है। पूरा अभी जो जितना फ्लड से, बाढ़ से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, इतने पैसे लगेंगे। इतना तो अगर आप सऊदी अरेबिया, IMF, पूरे देशों को मिला लो ना, जितना अभी इनकी पाकिस्तान की मदद करे, ये पूरा नहीं है। मतलब समझिए कि अगर आप सारे पैसे को भी रख दें, तब भी जितना फ्लड से नुकसान हुआ है ना, पाकिस्तान इससे उबर नहीं पाएगा। इतना ज्यादा पैसा चाहिए इस समय पाकिस्तान को। कंगाली में आटा गीला, ऐसी स्थिति है। समझ रहे हो आप? और ऊपर से आप अपने ईगो में बैठे हुए हो कि भारत से मदद नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, यही नहीं समझ में आता है। आप हमारी बात मानो
और हमने आपको जैसा कि मैंने बताया कि हम तो कभी है ही नहीं ऐसे, तो वो है। अभी आपको बता दूं कि अभी 2023 में, ठीक है, पाकिस्तान ने अच्छा खासा भारत से 217 नहीं कुछ ऐसे ही थे, $217 मिलियन के करीब ट्रेड किया है। और भारत का अगर बहुत कमी ट्रेड रहता है तो $17 मिलियन के करीब है। भारत का कम ट्रेड रहता है। और यही है कि अभी पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का यही बयान है कि हम ट्रेड रूट दोबारा ओपन करेंगे। एडिबल ऑयल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स अब हम दोबारा मंगाएंगे। देखिए 2017 के बाद से 2019 के बाद से भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन ये स्टेटस पाकिस्तान को दिया था, MFN, ठीक है, कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तुमको देंगे, रेसिप्रोकेशन होगा, जैसा तुम हमारे साथ व्यवहार करोगे वैसा तुम्हें और तुम्ही को ज्यादा। अब ये स्टेटस उस समय हटा लिया गया। फिर उसके बाद टैरिफ बहुत ज्यादा 200% तक पाकिस्तान के ऊपर लगा दिए गए। पुलवामा अटैक के बाद हुआ था। पुलवामा अटैक के बाद, पुलवामा अटैक इन्होंने तुरंत किया था, उसके बाद इतना ज्यादा 200% तक तुम पे, क्योंकि भाई तुम हम पे आतंकवादी हमला करोगे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हालात है इस समय। लेकिन अभी फ्लड्स आए हैं क्योंकि बाढ़ आई है और बहुत ही बुरी हालत है वहां के लोगों की, जो आप तस्वीरें देखेंगे बहुत बुरी हालत है। तो इसीलिए सारे देश आगे आए हैं। अब बड़ी बात यह है कि क्या भारत मदद करने वाला है पाकिस्तान की, पता नहीं, ये कोई कह नहीं सकता। बट अगर आप हिस्ट्री देखें तो शायद भारत मदद करेगा पाकिस्तान की, क्योंकि अभी हालात पाकिस्तान के बहुत ही ज्यादा खराब हैं। IMF ने भी यहां पे रिन्यू कर दिया है लोन का, जो वो लोन दे रहे थे, यहां हम तुमको लोन देंगे, वो भी रिन्यू हो चुका है। तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस है, महंगाई बढ़ेगी भाई, क्योंकि सब कुछ डूब गया है ना। तो सब कुछ, किसी का भी देश, कोई भी जो देश है उसका प्राइमरी सोर्स एग्रीकल्चर। तो अगर एग्रीकल्चर सही नहीं होगा, अब देखिए एग्रीकल्चर भाई यहाँ पे बर्बाद हो चुका है। अगर आप एग्रीकल्चर को देखो, आधा सब तो डूब ही गया है ना। तो वैसे ही पाकिस्तान, कंगाली में आटा गीला, वो हालात है पाकिस्तान के। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी ने यही बोला है कि भैया देखो हमको बहुत ज़्यादा संवेदनाएं हैं। अब बड़ी बात यह है कि क्या पाकिस्तान और भारत के दोबारा रिश्ते सुधरेंगे, क्योंकि आपको बता दूं कि अभी EEC पे बहुत बवाल भी हुआ था। ये जो इनकी इकोनॉमिक काउंसिल है, इन्होंने बोला था कि व्हाइट शुगर हम भारत से लेंगे, तो इस पर बहुत बवाल भी किया था। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बवाल हुआ था कि अरे आप कैसे ट्रेड दोबारा रिज्यूम कर रहे हो। फिर इनको फैसला वापस लेना पड़ा था, ठीक है। तो ये है, हालांकि जो मुस्लिम, ये इनकी नवाज शरीफ की जो मुस्लिम लीग है, मतलब यही, ठीक है, PML, तो इनका क्या है ना, ये भारत से रिश्ते अच्छे चाहते हैं। ये पहले भी जब नवाज शरीफ थे तो भारत से रिश्ते ठीक थे, अभी दोबारा पावर में आए हैं। इनको पता है कि भारत से रिश्ते ठीक करने पड़ेंगे, वरना ऐसे प्रॉब्लम होगी नहीं। अच्छा, उधर इमरान खान भी लगातार भारत भारत चिल्ला रहे हैं कि भारत को देखो क्या मस्त मुल्क है, ये वो फलाना धमाका, ये भी बोल रहे थे, ठीक है। तो अभी EEC ने ये लिया था, लेकिन उसको वापस, लेकिन अभी अगर बाढ़ की बात करें तो इतने ज्यादा लोग इफेक्ट हुए हैं, समझ लीजिए कि एक तो वैसे ही इतने ज्यादा रेट्स हैं, ऊपर से ये होने के बाद हालात और ज्यादा, क्या बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे। मैंने बताया ना कि जितना भी पैसा इकट्ठा कर लो आप इसको नहीं कर सकते। इतना भयानक लेवल पे पाकिस्तान में फ्लड्स आए हैं, ये प्राकृतिक आपदा है। आपको कमेंट बॉक्स में क्या लगता है आप मुझे बताइएगा। फिलहाल हम यही चाहेंगे कि सिचुएशन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्स को आप जरूर अवेल करिएगा। ये कंबाइंड कोर्स है, इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और पर्सनालिटी ग्रोथ तीनों ही मिलेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे तो लाइव क्लासेस शुरू होंगे, बाकी टाइम मैनेजमेंट और पर्सनालिटी ग्रोथ ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। थैंक यू सो मच।